अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा आपकी खिदमत में होम्योपैथिक मालूमात के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है चोट से मुतालिक। मुख्तलिफ़ किस्म की जो चोटें लग जाती हैं, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, उससे मुतालिक मैं आपको मालूमात फराहम करूँगा और इसमें क्या फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद लेनी चाहिए, क्या अद्वियात होम्योपैथिक में इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सब मालूमात मैं आपको आज देने की कोशिश करूँगा। आम तौर पे फ्रैक्चर की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1, जो आम फ्रैक्चर होता है बोन ब्रेक फ्रैक्चर होता है, जिसमें हड्डी टूट जाती है, वो बोन ब्रेक फ्रैक्चर कहलाता है। दूसरा होता है हेयर लाइन फ्रैक्चर, जिसमें बिल्कुल मामूली सा बाल आता है और इतनी ज़्यादा हड्डी फ्रैक्चर नहीं होती, सिर्फ एक निशान सा आता है, लकीर आती है। ये बहुत जल्दी हील अप होने के इसके चांसेस होते हैं। दूसरा होता है नंबर 3 कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी इस हद तक टूटती है, ख़तरनाक हद तक, कि ये गोश्त को तोड़ के बाहर निकल आती है। ये कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है। इसके अलावा जो एक फ्रैक्चर कहलाता है वो है चिप फ्रैक्चर। चिप फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी का कोई भी टुकड़ा, कोई भी किनारा, वो ट्रायंगुलर शेप में हो या जैसा भी हो, वो टुकड़ा टूट के गिर जाता है। अब इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या होनी चाहिए, अब मैं अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। दूसरे ज़ख़म, मुख्तलिफ़ किस्म के चोट के बाद, गिरने के बाद, एक्सीडेंट के बाद ज़ख़म आ जाते हैं और उससे मुतालिक भी आपको मालूमात देनी है कि हम फ़ौरी तौर पे क्या कर सकते हैं। एक्सीडेंट की सूरत में क्या कर सकते हैं। एक्सीडेंट हो गया, उसमें हड्डी फ्रैक्चर हो गई, बहुत ज़्यादा ज़ख्म है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो ऐसी सूरत में फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन पेशेंट की बहम पहुंचानी चाहिए। उसको ऑक्सीजन बहम पहुंचाएं, उसके बाद ब्लीडिंग रोकें, ब्लीडिंग के बाद उसका फ्रैक्चर वगैरह, एक्सरे और सारी जो तरतीब होती है वो करनी चाहिए। होम्योपैथिक इसमें क्या रोल अंजाम देती है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अगर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख़म आ गए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे छिल गया है, ज़ख़म आ गए हैं, उसमें फ़ौरी तौर पे होम्योपैथिक दवा आर्निका ये बहुत अच्छा काम करती है। और अगर दर्द ज़्यादा है तो उसमें हाइपरिकम भी साथ में दी जाती है। हाइपरिकम ऐसी चोट में भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर किसी जानवर ने अगर काट लिया है, वो भी ज़ख़म की सूरत इख्तियार करता है। अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है या किसी भी परिंदे जानवर ने काट लिया है तो उसमें फ़ौरी तौर पे हाइपरिकम दवा देनी चाहिए ताकि उसके जहरीले असरात और दर्द को ख़त्म कर सके। अब आ जाइए वापस ज़ख़म की तरफ और चोट की तरफ और उससे मुतालिक कॉम्प्लिकेशन की तरफ। उसमें क्या होता है कि हमने आर्निका दी। आर्निका बेहतरीन दवाइयों में से है। शुरू की कुछ खुराकें आप रिपीटेड देना शुरू कर दें पेशेंट को। इससे क्या होता है, 1.5 2 घंटे, 1 घंटे से अगर दी जाएगी 1 से 2 दिन तक, तो उसमें ज़ख़म की तकलीफ़ और ज़ख़म का मुंदमिल होना फ़ौरी तौर पे शुरू हो जाता है। फ्रैक्चर की सूरत में मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी किस्म का हेयर लाइन फ्रैक्चर है या बोन ब्रेक फ्रैक्चर है या चिप फ्रैक्चर है तो उसमें आप फ़ौरी तौर पे जो भी प्लास्टर बंधवाना है, या कंपाउंड फ्रैक्चर है तो कंपाउंड फ्रैक्चर में जो भी हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी जाती है, चाहे वो प्लेटों की सूरत में दी जाए या किसी भी किस्म की सर्जरी की जाए, उसके साथ आप होम्योपैथिक दवा सिम्फाइटम इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक दवा सिम्फाइटम बड़ी पोटेंसी में दी जाती है, 4 से 5 दिन में या 7 दिन में रिपीट करते हैं इसको। इसके साथ कैल्शियम फास्फोरिकम 6 पोटेंसी में, 6x पोटेंसी में बायोकेमिक मेडिसन है। और अगर साथ में ज़ख़म भी हैं तो आप आर्निका के साथ इसको ऑल्टरनेट करके दे सकते हैं। अब ऐसी चोटें या ऐसी ज़ख़म जिसकी वजह से स्ट्रोक हो गया हो, सर के ज़ख़म में स्ट्रोक हो गया हो और वो कई माह से ज़ख़म मुंदमिल नहीं हो रहा हो, क्लॉटिंग आ गई हो, उसमें नेट्रम सल्फ होम्योपैथी की दवा 200 पोटेंसी में या बड़ी पावर में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके बहुत अच्छे फ़ायदे देखने में आते हैं। अगर हड्डी की तकलीफ़ है या ज़ख़म के साथ हड्डियों में भी तकलीफ़ है और ज़ख़म आपका, दर्द आपका हड्डियों तक चला गया है, तो इसमें रूटा होम्योपैथिक दवा है वो देनी चाहिए। इसके अलावा बाज़ दफ़ा चोट की एक इकसाम मोच, पैर का मुड़ जाना या कमर या बाजू में या पैर में चुभ का आ जाना, उसमें रस्टॉक्स मेडिसन होम्योपैथिक की बहुत अच्छा काम करती है और इसको बिल तरतीब आप आर्निका के साथ भी दे सकते हैं। रिपीटेड दवा देने से बहुत अच्छा फ़ायदा अंजाम देती है। एनाल्जेसिक के तौर पे कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें इसके साथ, या फिर होम्योपैथिक का कोई लोशन बना के इस्तेमाल करें जो फ़ौरी तौर पे अच्छा काम अंजाम देती है।
اب آ جائیے آپ زخم پہ کیا کیا جائے. زخم پہ فوری طور پہ آپ بینڈیج کر سکتے ہیں اور لوشن بنا کے پیشنٹ کو دے سکتے ہیں ایکسٹرنل لگانے کے لیے. اس میں آپ کیلنڈولا مدر ٹنچر ڈال کے ایک لوشن بنائیں, اس کی بینڈیج کریں, اور یہ فوری طور پہ زخم کو پکنے سے بھی محفوظ رکھے گا, انفیکشن ہونے سے محفوظ رکھے گا, اور فوری طور پہ آرام آنا شروع ہو جائے گا. اب اینٹی ٹیٹنس کی طرف آ جائیے. ہومیوپیتھک دوا اینٹی ٹیٹنس کا بھی کام کرتی ہے. آپ کو کسی بھی قسم کا ATS لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. فوری طور پہ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو جو بھی کنسرن دوا دے رہے ہیں وہ اینٹی ٹیٹنس کا بھی کام کرے گی. اور خاص طور پہ جو اینٹی ٹیٹنس دوائیاں ہیں اس میں سر فہرست لیڈم پال اور آرنیکا, یہ دونوں دوائیاں اینٹی ٹیٹنس کا بھی کام کرے گی اور زخم کو بھی ٹھیک کرے گی. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے چوٹ سے متعلق اور ان کی کمپلیکیشن سے متعلق اس کا اچھی طریقے سے احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کوئی چیز رہ گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں, یا ہمارے کمنٹس باکس پہ آپ ہمیں انفارم کر سکتے ہیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کراچی پاکستان سے ڈاکٹر سلطان رضا. اللہ حافظ.